वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी ब्रिज एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे प्रोसीजर पर क्लास जो कि ब्यूटी लाइन में एक मशहूर और कॉमन प्रोसीजर और ट्रीटमेंट है, जो कि है केमिकल पील। अब केमिकल पील क्या है, ये कैसे काम करती है, ये प्रोसीजर क्यों ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस क्लास में दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ खुद को और अपनी एकेडमी को इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर मिसबा, consultant dermatologist, cosmetologist, UK certified aesthetic physician, makeup artist, cosmetic chemist and cosmetic formulator, holistic herbalism and technical advisor. ब्यूटी ब्रिज एकेडमी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री में टैलेंट और पैशन को फ़रोग़ देने में पिछले 13 सालों से काम कर रहा है। हम ब्यूटी एंड वेलनेस के मुख्तलिफ़ पहलुओं को टॉप टायर एजुकेशन और ट्रेनिंग को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मिशन उन स्टूडेंट्स को उनकी चूज़न फील्ड में स्किल और नॉलेज के साथ बाअख्तियार बनाना है, और चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड हो, एस्थेटिक, मेकअप आर्टिस्ट्री, नेल टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या अदर ब्यूटी रिलेटेड फील्ड्स हों। हमारे कोर्सेज़ को ब्यूटी एंड वेलनेस के तमाम ज़रूरी पहलुओं का अहाता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें जो है वो थ्योरिकल नॉलेज हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल के साथ जोड़कर। इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर की एक पूरी टीम मौजूद है जिनके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस और टीचिंग का पैशन है। हर एक स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड अटेंशन और गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए वो टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग लाइक हेयर कटिंग, स्टाइलिंग, कलरिंग और केमिकल ट्रीटमेंट्स पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। एस्थेटिक के फील्ड में स्किन केयर पर फोकस किया जाता है, फेशियल ट्रीटमेंट पर, एडवांस एस्थेटिक टेक्निक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट कोर्सेज पर और एरोमा थेरेपी पर। ब्यूटी आर्टिस्ट्री के कोर्सेज में बेसिक मेकअप एप्लीकेशन या एडवांस मेकअप जो है वो एडिटोरियल मेकअप या इसी तरह से जो हमारे ब्यूटिशियन कोर्सेज़ हैं वो तमाम इस कोर्सेज़ में जो है वो इंक्लूड हैं। नेल टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें मैनीक्योर, पेडिक्योर, नेल आर्ट, एडवांस जो है वो नेल टेक्निक्स शामिल हैं। स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स में शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं जो कि ट्रेंडिंग ब्यूटी टॉपिक्स और टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो क्लास को कंडक्ट करते हैं। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल पील का, उसको और ये तमाम डिटेल आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि हम जो अपना एस्थेटिक का इन 13 सालों में एस्थेटिक का जो सबसे पहला जो है हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्किन एस्थेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफाइड, जिसमें आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा, और ये 1 मंथ का कोर्स है। आज की क्लास के साथ ये वाला कोर्स लिंक्ड है क्योंकि आज की क्लास केमिकल पील पर है, जिसमें हम आपको जो है वो उसमें बेसिक जो है वो आपको केमिकल पील के बारे में बताएंगे कि वो क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। लेकिन इस कोर्स में हमारे जो प्रोसीजर इंक्लूड हैं वो है हाइड्रा फेशियल, पीआरपी आपको प्रॉपर लैब में करके दिखाई जाएगी, और इसी के साथ प्लाज्मा कैसे रेडी करना है, हाइड्रा फेशियल क्या है, पीआरपी क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विद प्रैक्टिकल आप लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के अलावा केमिकल पील और उसकी टाइप्स के बारे में फ़र्दर पढ़ाया जाएगा, और साथ ही आप लोगों को मीडियम, डीप पील, सुपरफिशियल पील की जो है वो आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जाएगा। इसी तरह से मीज़ोथेरेपी प्रोसीजर भी आपको बताया जाएगा, माइक्रो नीडलिंग। ये 1 मंथ का कोर्स है जो कि हमारे आज के टॉपिक से जो है वो रिलेट करता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया तो इस कोर्स के थ्रू आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें और अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को जो है वो इन्हांस करें, बूस्ट करें, और जो है मज़ीद नॉलेज हासिल करें। तो इसी तरह क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर समीला आप क्लास को जो है वो आज की जो केमिकल पील की क्लास है उसको आप स्टार्ट करें, और जो है मज़ीद स्टूडेंट्स को डिटेल जो है वो प्रोवाइड करें। आज की जो हमारी क्लास है वो केमिकल पील के बारे में है। और आप सब लोग जो है वो केमिकल पील से काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है तमाम किस्म के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में। अब केमिकल पील असल में है क्या?
सबसे पहली चीज क्वेश्चन तो ये बनता है कि केमिकल पील है क्या, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हमें केमिकल पील करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हमें केमिकल पील नहीं करनी चाहिए, और केमिकल पील का जो एक प्रोसीजर है उसे किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए कि पेशेंट को किसी भी किस्म की तकलीफ हुए बगैर एक अच्छे तरीके से ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो। अब सबसे पहली चीज है कि केमिकल पील है क्या। केमिकल पील में असल में होता यह है कि हम अब स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसको रिमूव किया जाता है, उतारा जाता है डिफरेंट टाइप्स की इंग्रेडिएंट से, जिनमें AHA BHA और काफी रेटिनॉल वगैरह डिफरेंट टाइप्स के जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा आपको जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता दूं, यानी कि वो कुछ अलामात जिसमें आपने केमिकल पील को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना पेशेंट्स पे। उसमें एक तो आ जाता है कि जब भी किसी पेशेंट को कोई भी एक्टिव इंफेक्शन हो तो आपने केमिकल पील को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना। उसकी वजह यह है कि जब हम केमिकल पील को परफॉर्म करते हैं तो हम एक किस्म का स्किन को ट्रॉमा दे रहे होते हैं, और अगर पहले से ही स्किन जो है वो इन्फेक्टेड होगी तो आप जब केमिकल पील करेंगे तो आपकी पेशेंट की कंडीशन खराब भी हो सकती है। और इसके अलावा या हम कोर्स स्टार्ट करेंगे ना तो मैं आपको सबसे पहले एक कंप्लीट स्किन की एनाटॉमी भी पढ़ा दूंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह एक केमिकल पील है, केमिकल पील के लिए हम कहते हैं कि वेरी सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, डीप और मीडियम पील। तो ये सब पील क्या है, ये स्किन के कौन से पार्ट पे कैसे जाके अफेक्ट कर रही हैं, जब ये हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि आखिर जो है वो पील का जो है वो एक्शन क्या होता है। और आपको जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री लेना भी सिखाया जाएगा, क्योंकि कोई भी जब आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा अहम चीज होती है, जो एक फर्स्ट स्टेप होता है आपका, वो ये कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना। पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे आजकल एक दौर है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट जो हैं वो क्लाइंट ऐसे भी आ जाते हैं जिन्हें डायबिटीज होती है। ठीक है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हाइपर टेंशन के पेशेंट होते हैं और वो एस्प्रिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एस्प्रिन से तो आप लोग वापिस वाकिफ ही होंगे, ज्यादातर लोग जो हैं वो लोप्रीन के नाम से या डिस्प्रीन के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई पेशेंट ऐसी कोई मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं जिनमें उनका खून पतला हो रहा होता है, तो तब भी हमने कोई भी ऐसा प्रोसीजर पेशेंट के साथ नहीं करना होता जिसमें किसी भी किस्म का स्किन को ट्रॉमा आए। ट्रॉमा का मतलब ये कि कोई भी किसी किस्म का कोई ऐसा जख्म बने या कुछ, जिस तरह पील जब स्किन होती है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से जब स्किन उतरती है तो वो एक किस्म का एक, आप ये समझ लें कि एक जख्म आप बना देते हैं स्किन पे, और फिर उसको हील होने में 21 डेज लगते हैं। कि स्किन का पूरा एक साइकिल होता है जिसमें नए सेल्स बनते हैं, वो 21 डेज का होता है। और आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि कभी भी आपने ऐसे पेशेंट पे, बल्कि जिस तरह केमिकल पील है, लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, इसके अलावा PRP है, इसके अलावा जो है वो मीजोथेरापी, माइक्रो नीडलिंग है, ये सब प्रोसीजर्स भी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि आप डायबिटिक पेशेंट को, हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स को, इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, आपने उन्हें नहीं ये ट्रीटमेंट्स देने होते। इसके अलावा भी कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको कुछ किडनी इश्यूज चल रहे होते हैं, तो आपने उन्हें भी ऐसे ट्रीटमेंट्स बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि आपके लिए आप सब सैलून रन कर रही हैं, एक क्लिनिक का फिर भी सेटअप जरा डिफरेंट होता है, तो सैलून में फिर इस चीज को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन चीजों को सबसे पहले आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपने पेशेंट से ये भी पूछना है कि उसने फिल वक्त जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन वो क्या ले रहा है। जिस तरह कुछ पेशेंट आते हैं वो आके बताते हैं, जैसे आजकल एक
जो है वो मीडिया में बहुत ज्यादा आम हो गया है कि रेटिनॉल सीरम यूज करें तो आपकी स्किन बड़ी जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी, आपके जो है वो एक्नी खत्म होगी, आपको जो है वो एजिंग साइन आपके जाएंगे। तो लोग बहुत ज्यादा बच्चियां जो हैं वो बगैर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के ऐसे ही वो लोग रेटिनॉल यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो रेटिनॉल यूज कर रहे होते हैं। तो जब ऐसा भी कोई पेशेंट आए जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज कर रहा है, तो वहां तब भी हमने उस पर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। पहले उसे थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए कुछ हमने उसे मेडिसिन देनी है, जिससे पहले उसकी स्किन हील हो जाए और उसकी स्किन जो है हमारे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए तैयार हो जाए। यानी कि हमने जब भी कोई पेशेंट आएगा पहले हमने उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। अगर हमें उसकी हिस्ट्री में ये लग रहा है कि अभी आज हम इसको कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमने उसे कुछ थोड़ा बहुत सूदिंग, कुछ हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट देके उसे नेक्स्ट विजिट के लिए बुला लेना। डॉक्टर समीला, बहुत सारी स्टूडेंट को आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा माइक को ब्रीफ कर लेती हूँ। अब आ रही है आवाज? क्लियर है मिसबा? जी जी, पूछ रही हूँ। आप बता अच्छा, दें, अब आपको आवाज क्लियर है? ओके। ठीक है। सादिया, आपको आवाज क्लियर है? सादिया को आवाज नहीं आ रही ओके, और थैंक यू सना। रिपोर्ट भी है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम केमिकल पील की तरफ आते हैं। ये तो मैंने आपको जरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे पहले इसलिए बताई हैं क्योंकि अभी जाहिर सी बात है कि ये हमारा एक रेगुलर कोर्स नहीं था। क्योंकि अगर मैं रेगुलर करवा रही होती तो सबसे पहले मैंने आपको जो है स्किन की एनाटॉमी बतानी थी, उसके बाद हिस्ट्री लेना बतानी थी, उसके बाद फर्दर बताना था कि आपने कौन सी स्किन पे कौन सा आप प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जब आप केमिकल पील को आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जरा क्लियर होगा कि हमने किस तरीके से इसको जो है वो परफॉर्म करना है। अब जो केमिकल पील है वो चार टाइप की तकरीबन होती हैं। एक होती है वेरी सुपरफिशियल, जिसमें ये ज्यादातर हमारे पास आजकल ये ऑर्डिनरी की भी आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, AHA और BHA पील आ रही होती है, ठीक है। एक सुपरफिशियल पील होती है, मीडियम पील है और एक डीप पील है। जो वेरी सुपरफिशियल पील है वो बहुत एक हल्का सा जो है वो स्किन को उसमें जो है वो पीलिंग होती है, और वो हम इजीली वीकली भी उसको यूज कर सकते हैं। उसका कोई ऐसा ज्यादा कोई स्किन के ऊपर अफेक्ट नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा एक ट्रामा है, उसे बहुत ज्यादा स्किन पील होती हुई उसमें नजर नहीं आती। बिल्कुल माइनर सी स्किन पील होती है, जिसकी वजह से अक्सर बशतर क्लाइंट को पता भी नहीं चलता। सिर्फ वो इतना ही हमें आके कंप्लेन करेगा, मैं अपनी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये है कि हम उसे कोई अच्छी हाइड्रेटिंग जो है वो क्रीम वगैरह दें, मॉइस्चराइजर दें, साथ कोई उसे जो है वो स्पेशली सन ब्लॉक। याद रखिए कि जब भी आपने किसी भी में जो है वो क्लाइंट पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो आपने दो चीजें तो पेशेंट को लाजमी आपने कहना है कि आपने ये लाजमी इस्तेमाल करनी है। एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, दूसरा सन ब्लॉक। क्योंकि जब तक आप ये दो चीजें अपने क्लाइंट को नहीं देंगी, आपने जो भी प्रोसीजर किया होगा कभी भी आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि हो सकता है कि आपकी स्किन, पेशेंट की स्किन खराब करके वो आ जाए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जब आप प्रोसीजर करें तो कंप्लीट पहले पेशेंट को एक दफा उसे उसे हिस्ट्री लें कि ये हम इसे प्रोसीजर परफॉर्म इस पे किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले तो ये चेक करना होता है। फर्दर पेशेंट को डिटेल से बताएं कि ये प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के बाद आपने ये आफ्टर केयर लाजमी करनी है। पेशेंट को आफ्टर केयर हमेशा जरूर दें। अच्छा, अब जो सुपरफिशियल पील्स हैं उनमें हमारे पास जो आ जाती हैं वो आती हैं EHA पील, ठीक है। EHA पील्स कौन सी पील्स हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी पील्स, ठीक है। ये पील्स जो होती हैं वो काफी माइल्ड टाइप की होती हैं और बिल्कुल स्किन के सुपरफिशियल ये काम करती हैं। हाँ, अगर हम इनकी परसेंटेज को ज्यादा करते जाएं तो इनका जो डेप्थ है वर्क की वो थोड़ी सी ज्यादा जरूर हो जाती है, लेकिन अमूमन AHA पील्स जो होती हैं वो सुपरफिशियल पील्स होती हैं।
और जो BHA पील्स हैं वो मीडियम पील्स हैं। इसके बाद आगे TCA पील्स आ जाती हैं, वो डीपेस्ट पील्स होती हैं, जो कि हमारी स्किन के डीपेस्ट पार्ट पे काम कर रही होती हैं, जो कि हमारी स्किन की सेकंड लेयर होती है, डर्मस लेयर। ठीक है, डर्मस लेयर तक जो जाकर काम कर रही हैं वो TCA पील्स कर रही हैं। ये इस स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा एक पिक्चर से जो है वो इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि स्किन की जो लेयर्स हैं, ठीक है, एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद डर्मस लेयर है। डर्मस लेयर की जो है वो 2 लेयर्स होती हैं, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। ठीक है, साथ यहाँ पर आगे थोड़ा सा इधर डिफाइन किया गया है कि AHA पील्स है। मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगी कि AHA पील्स में कौन सी पील्स आती हैं, BHA पील्स में कौन सी पील आती हैं, ये आगे मैं आपको सारा डिटेल में बता। अब ये स्लाइड में देखिए, यहाँ पर मैंने जो बेसिक वेरी सुपरफिशियल जो पील्स हैं उनको थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है कि AHA पील जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। ठीक है, अब ये इसकी परसेंटेज है, ठीक है, 20 to 35%। लैक्टिक एसिड, इसके अलावा BHA पील में सैलिसिलिक एसिड आ जाता है। ठीक है, फिर TCA पील है, जेंसेर पील्स हैं, रेटिनॉल पील्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की जो पील्स होती हैं, ये हमारी सुपरफिशियल पील्स। अब मीडियम पील में देखेंगे, TCA पील जो है वो 30 to 40%। TCA पील जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से वर्क करने वाली है। अब जब हम इसको डीप पील में यूज करते हैं तो ये तकरीबन 50 to 80% में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। डीप पील में TCA पील है, फिनॉल पील्स वगैरह शामिल हैं, लेकिन ये कि डीप पील्स को यूज करने के लिए जो है वो सबसे पहले पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेना, इसके अलावा कुछ लैब्स भी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिनमें मैंने सबसे पहले आपको पहले बताया कि हमें पेशेंट का जो है वो ये जरूर पता होना चाहिए कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, उसको किसी किस्म का कोई किडनी का कोई इशू तो नहीं, कोई हार्ट इशू तो नहीं चल रहा, वो किसी मेडिसिन पे तो नहीं है। ये हमें जानना बहुत ज्यादा। जी जी मिसबा। नहीं नहीं डॉक्टर समीला, मैंने कुछ नहीं कहा। आप क्लास अच्छा, को कंटिन्यू करें। ठीक है। अब AHA पील्स में जो है वो इनके जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स, अब ये हम ये यूज क्यों करते हैं, हमारे जो केमिकल पील है उसमें हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं कि हम केमिकल पील्स को यूज करते हैं। तो एक्नी एक्नी के लिए हम केमिकल पील को यूज कर सकते हैं, जिससे हमें काफी अच्छे जो है वो रिजल्ट मिलते हैं, जिस तरह जो है वो ब्लैक हेयर, व्हाइट हेयर, कोमिडोन्स वगैरह, ऐसी जो एक्नी होती है माइल्ड टाइप की, उसमें हम केमिकल पील यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो, पेप्यूल्स वाली जो एक्नी हो, वहां पर हमने केमिकल पील्स को कभी भी यूज नहीं करना। इसके अलावा एजिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, पिगमेंटेशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है, इसमें काफी पिगमेंटेशन के लिए इसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको जो पिगमेंटेशन के उसमें मिल जाएंगे, तो ट्रांजामिक एसिड पील जो है वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती है। ट्रांजामिक एसिड जो है उसको हम मिजोथेरापी में भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा केमिकल पील में भी, और इसके पिगमेंटेशन पे जो है वो बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट मिलते हैं। मेलाज्मा के जो पेशेंट आते हैं उनके लिए हमें बहुत जबरदस्त यहाँ से रिजल्ट मिल जाते हैं।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ इंग्रेडिएंट्स को जो है वो आपको बता दूंगी, ताकि आपको जो है ये पता चल जाए कि केमिकल पील में जो AHA पील है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल है। ग्लाइकोलिक एसिड, इसके अलावा मेंडालिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये जो पील्स हैं ये हमारी AHA पील्स में आती हैं। इसके अलावा कोजिक एसिड, इसमें कुछ हो सकता है आप इंग्रेडिएंट आप जो आज आपके लिए बिल्कुल न्यू हो, लेकिन जिस कोजिक एसिड है ये आपके लिए बहुत एक फेमिलियर सा है इंग्रेडिएंट, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एजेलिक एसिड, जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये हम जिस पेशेंट को एक्नी हो, या अक्सर लोग होते हैं वो इस चीज की कंप्लेन करते हैं कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमारा जो कलर है वो काफी सांवला सा हो जाता है, ठीक है। यूवी डैमेज जो होता है वहां पर हम ग्लाइकोलिक एसिड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फाइन लाइंस एंड रिंकल्स पर भी ग्लाइकोलिक एसिड को जो है वो यूज किया जाता है। मंडेलिक एसिड, ये भी AHA पील में आती है। मंडेलिक एसिड जो है वो हमें ऑलमंड से बनती है, बादाम से, और ये भी जो है वो सीबम को काफी कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो है ये काफी जेंटल टाइप की जो है ये पील होती है। एक्नी पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, तो इस वजह से जो है इसका एक्नी पे बहुत जबरदस्त असर है। लैक्टिक एसिड, ये भी AHA पील में आता है। ये भी जो है लैक्टिक एसिड भी काफी जबरदस्त किस्म की पील है, एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट भी करता है और स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। स्किन के जो ओवरऑल टेक्सचर है उसको काफी इम्प्रूव करता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है ना, हम ऑल टाइप ऑफ स्किन में इसको यूज कर सकते हैं। और लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी स्किन को ब्राइटनेस भी देता है, जो आजकल सबसे ज्यादा एक होता है कि हर क्लाइंट ये चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा प्रोसीजर दिया जाए जिससे मेरी स्किन जो है वो जरा चिट्टी लगना शुरू हो जाए। स्किन की जो डेड स्किन है उसको बड़े अच्छे तरीके से ये रिमूव कर देता है। कोजिक एसिड, कोजिक एसिड का तो सबको पता है कि ये वाला जो इंग्रेडिएंट है ये वाइटनिंग एजिंग के तौर पर काम करता है। और काफी अच्छा जो है वो ब्राइटनिंग इफेक्ट्स जो है वो कोजिक एसिड से मिलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास जो आए जो हाइपर पिगमेंटेशन के साथ आते हैं उनके लिए हम जो है वो कोजिक एसिड को यूज करते नहीं तो बस पहले तो आवाज ही हैं। एजेलिक एसिड, एजेलिक एसिड भी जो है वो एक्नी के लिए बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं, और बैक्टीरिया को जो है ये खत्म करता है। नहीं। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा मैं आपको जो है वो केमिकल पील के प्रोसीजर का थोड़ा सा उससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि केमिकल पील को कैसे परफॉर्म किस तरह किया जाता है। ये तो इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तो मैं उसमें आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले जाहिर सी बात है जब हमारे पास कोई फीमेल क्लाइंट आती है तो अमूमन उन्होंने जो है वो मेकअप किया होता है। तकरीबन 90% लेडीज ऐसे ही आएंगी जिन्होंने कोई थोड़ा बहुत जो है फाउंडेशन वगैरह यूज की होती है। तो सबसे पहले आपने मेकअप रिमूव करना है। मेकअप रिमूव करने के बाद एक आपने हल्का सा जेंटली जो है वो क्लेंजिंग करनी है।
उसके बाद आपने जो सेकंड क्लींजिंग करनी है वो आपने जरा डीप क्लींजिंग करनी है। जब आप वो डीप क्लींजिंग करेंगे तो फिर आपकी स्किन मुकम्मल तौर पे साफ हो जाएगी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना कि जब आपके पास मेकअप वाली स्किन आए तो आप पहले ही उसको डीप क्लींजिंग, क्योंकि अगर आप मेकअप रिमूव किए बगैर आप डीप क्लींजिंग करेंगी तो आपने जो पेशेंट की स्किन पे मेकअप है आप उसको उसकी स्किन में पेनिट्रेट कर देंगी, उसको एब्जॉर्ब कर देंगी। इसलिए सबसे पहले मेकअप रिमूव करना है, सेकंड उसको एक जेंटल क्लींजिंग करनी है बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि जो भी मजीद मेकअप रह गया है उसे हम अच्छे तरीके से रिमूव कर सकें। उसके बाद हमने उसको डीप क्लींजिंग करनी है। डीप क्लींजिंग करने के बाद आपने स्किन पे टोनर लगाना है। कोई भी ऐसा टोनर यूज करना है जो वाटर बेस हो और जो जेल बेस हो टोनर, ठीक है। आपने कोई भी एक्सफोलिएटिंग वाला टोनर नहीं उस वक्त यूज करना, क्योंकि आपने उस वक्त उसकी स्किन को मुकम्मल तौर पे एनालाइज करना है कि हमारे पेशेंट की स्किन कैसी है। जब आप ये क्लींजिंग कर लेंगी, टोनर लगा लेंगी, उसके बाद आप उसकी स्किन को अच्छे तरीके से देख सकेंगी कि अब ये स्किन है क्या, मैंने यहाँ पर परफॉर्म क्या करना है। अब सबसे पहले मैं आपको जो एक सुपरफिशियल पील के ही बारे में बता देती हूँ। जिस तरह एक है ग्लाइकोलिक एसिड, को हम ले लेते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड पील हम यूज कर, जब हम टोनर यूज कर लेंगे उसके बाद हमने अपने पेशेंट की स्किन पे पील यूज करनी है। पील को यूज किस तरीके से किया जाता है, पील हमेशा याद रखिएगा कि तकरीबन आप ये समझ लें कि 3 से 4 ड्रॉप्स ही यूज होती है, इससे ज्यादा नहीं। आपने उसको एक बाउल में पहले ले लेना है और जो फैन ब्रश होता है उसकी मदद से आपने अपनी स्किन, पेशेंट की स्किन पे अप्लाई करना है। हाँ, एक चीज रह गई, वो ये कि उससे पहले आपने अपने पेशेंट की, जिस तरह अंडर आई एरिया, ये जितने भी सेंसिटिव एरिया ना, अंडर आई, आपकी नोज के पास, आपकी लिप्स के जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर आपने पेशेंट को कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या वो ग्लिसरीन वगैरह अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सेंसिटिव एरिया होते हैं यहाँ पर जब पील लगती है तो ये ज्यादा इरिटेटिंग होती है और फिर पेशेंट जो है वो फौरी तौर पे कहना शुरू कर देता है कि मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, जलन हो रही है, आप इसको रिमूव करें। तो जब आप वहां पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा देंगे तो पेशेंट को इतनी ज्यादा जो है वो जलन वगैरह महसूस नहीं। पेशेंट के अच्छे तरीके से आपने जो है वो उसके हेयर वगैरह अच्छे से पीछे से जो है वो बांध देने हैं, ताकि हेयर जो है वो भी डिस्टर्ब ना करें। मैं आपको बता रही थी कि जब आपने सबसे पहले तो क्लेंजिंग कर ले, क्लेंजिंग करने के बाद टोनर यूज करना है, और टोनर कौन सा यूज करना है, जो जेल बेस और वाटर बेस होता है वो टोनर आपने लगाना है। वो यूज करने के बाद आपने पेशेंट के अंडर आई, नोज के पास, लिप्स के पास आपने वैसलीन या कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा देनी है, ताकि पेशेंट को पील से किसी भी किस्म की ज्यादा इरिटेटिंग ना हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज होते हैं। उसके बाद आपने पेशेंट की आईज पे जो है वो आई पैड लाजमी रखनी है, ताकि किसी भी किस्म का कोई केमिकल उसकी आंखों में ना जा सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप बहुत ज्यादा पील लेके ब्रश के साथ उसे ज्यादा लगा दें। आपने बहुत माइनर सी एक अमाउंट लेनी है, जिसमें आप ये समझ लें कि 5 से 6 ड्रॉप्स, ठीक है, वो आप एक बाउल में डाल दीजिए। साथ आप फैन ब्रश लीजिए, उससे आप अपने पेशेंट की फेस पे लगाना शुरू करें। और ये जो सारा प्रोसीजर है आपने 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर फौरन इसको जो है वो कंप्लीट करना होता है। ये नहीं है कि आप आराम आराम से करते रहेंगे, आपने जल्दी जल्दी 30 सेकेंड्स के अंदर, सॉरी, इसको जो है ना आपने कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, आपने उसके माथे पे लगाना शुरू करना है, क्योंकि ये हमारा एक एरिया ऐसा होता है कि ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हमने पेशेंट के माथे पे लगाना है, उसके बाद आप नोज पे आ जाएं, फिर जो है वो चीक से होते हुए नीचे चिन तक के एरिया पे सारे आप चेहरे पे इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आपने साथ हर 30 सेकेंड्स के बाद आपने पेशेंट से ये बार बार पूछते रहना है कि आपको किसी किस्म की कोई जलन तो नहीं हो रही, क्योंकि
ऐसा होता है कि आपने पहले कंप्लीट एक हिस्ट्री ली हुई होती है, आप ये समझ रहे होते हैं कि मेरा पेशेंट जो है वो 100% इस चीज के लिए तैयार है कि मैं उसको ये प्रोसीजर कर सकता हूँ, लेकिन बाज दफा कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिसकी वजह से हमें वो प्रोसीजर फौरी तौर पे रोकना पड़ता है। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि हम तो पेशेंट से हिस्ट्री लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पेशेंट कुछ बातें हमसे छुपा लेता है, सिर्फ ये सोच के कि अगर मैं इन्हें कंप्लीट बता दूंगा ना तो ये वाला मेरा प्रोसीजर नहीं करे। क्योंकि क्लाइंट ये बात सोच के आया हुआ होता है, क्योंकि ना अंदर से चाहे बेशक जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये जरूर एक चाहते हैं सब लोग कि मेरा फेस बहुत खूबसूरत नजर आ रहा हो, लेकिन वो उसमें क्या करते हैं कि फिर कुछ बातें हमसे छुपा लेते हैं। वो जब हम प्रोसीजर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि भाई ये तो जो मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आपने फौरी तौर पे जो है केमिकल पील को रिमूव कर देना है, ठीक है। आपने उसको रिमूव करने के लिए आप सिंपल कोल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ये रोज वाटर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये होना जरा ठंडा चाहिए, गर्म ना हो बिल्कुल भी, ये ना ही रूम टेम्परेचर वाला हो, थोड़ा जरा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ये जरा ठंडा होगा ये आपकी लिए स्किन को ज्यादा सूदिंग इफेक्ट देगा और ये ज्यादा अच्छा जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। जब भी आप कभी भी जो है वो पील परफॉर्म करते हैं तो आपको स्किन को न्यूट्रलाइज करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा पील जब अप्लाई की जाती है तो इसको आप 2 सेशंस में लाजमी अप्लाई करें, यानी कि जब आप 5 मिनट आपने सुपरफिशियल के बारे में बता रही हूँ कि 5 मिनट के लिए आपने केमिकल पील को अप्लाई किया, उसके बाद आप एक दफा स्किन को न्यूट्रलाइज कीजिए, स्किन की कंडीशन चेक करें। अगर आपको महसूस हो कि नहीं अभी मुझे थोड़ा सा इसकी स्किन को मजीद जो है वो केमिकल पील यूज करना चाहिए, तो आप जो है वो सेकंड कोट करें। और अगर आपको ये महसूस हो रहा हो कि स्किन जो है वो मुझे थोड़ी सी रेड फील हो रही है या थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इरिटेटिंग हो रही है पेशेंट को, तो आपने सेकंड कोट कभी भी नहीं करना। याद रखें कि जब आपने प्रोसीजर शुरू करना है तो उससे पहले भी आपने हिस्ट्री लेनी है, और जब आप प्रोसीजर कर रहे होंगे तब भी आपने पूरे 100% अटेंशन के साथ आपने पेशेंट को देखते रहना है कि उसकी स्किन कैसा रिएक्ट कर रही है। और हमारी जो स्किन है ना वो हर एरिया से एक डिफरेंट उसका जो है वो रिएक्शन भी आ रहा होता है, कि जिस तरह फॉरहेड है उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा, आपके चीक एरिया का जो है वो स्किन अलहदा से उसका रिएक्शन आएगा, नोज से अलहदा आएगा, चिन वाले एरिया से अलहदा आ रहा होता है, अपर लिप से एक अलहदा आ रहा होता है। सबसे ज्यादा जो पेशेंट जो है बहुत ज्यादा जलन फील करता है ना, उसके लिए अमूमन जो है वो पेशेंट कह रहा होता है मुझे अपर लिप से बहुत जलन हो रही है, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव एरिया है। जब आप अच्छे तरीके से जब पील का एक अपना आप टाइमिंग कर लें कंप्लीट, फिर उसके बाद आपने न्यूट्रलाइज करना है स्किन को। आप प्लीज बाकी अपने जरा माइक म्यूट करेंगे, इसकी आवाज आ रही है। स्किन को रबिया न्यूट्रलाइज हमीद करना। रबिया हमीद अच्छा आप जरा माइक म्यूट करें। जी, अच्छा, स्किन को अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। अब क्या होता है, बाज दफा ऐसा होता है जब हम केमिकल पील यूज करते हैं ना, अमूमन ऐसा मीडियम और डीप पील में होता है कि आप स्किन को फील करते हैं कि ना एक वाइट से कलर का ना पैच फील हो रहा होता है किसी किसी जगह पे, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से वो स्किन जो है वो अच्छे तरीके से वहां से न्यूट्रलाइज करनी है, उसको अच्छे तरीके से वो साफ करनी है। वो बिल्कुल भी वाइट पैच नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाइट पैच रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन पर अभी भी केमिकल पील लगी हुई है, और वो पील जो है आपकी स्किन को फिर ज्यादा डैमेज कर देगी, क्योंकि जितने टाइम तक वो लगी रहेगी तो आपकी स्किन को वो पीलिंग करती रहेगी और वो जो है वो आपकी स्किन को बर्न कर सकती है। इसलिए स्किन को न्यूट्रलाइज करना, अच्छे तरीके से क्लींस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप अपने पेशेंट को 5 से 10 मिनट के लिए
अच्छी सी उसको आइस जो है वो उसको कूल करें, उसके लिए आप जो है वो आइस रोलर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइस रोलर के साथ उसे अच्छी सी आइसिंग करा दें ताकि जो स्किन है वो अच्छी सी स्मूथ हो जाए। फिर उसके बाद आपने अपने पेशेंट को एक अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि हाइड्रेटिंग हो, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स शामिल हो, आपने अपने पेशेंट की स्किन के अकॉर्डिंग उसको यूज करना है। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि उस वक्त आप जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें। और पेशेंट को फिर सनस्क्रीन लगानी है। एक और चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, याद रखिए कि कभी भी केमिकल पील, चाहे वो सुपरफिशियल है, मीडियम है, डीप है, जो भी पील है, आपने उसे मॉर्निंग में नहीं परफॉर्म करना। हमेशा कोशिश करें कि उसको इवनिंग में परफॉर्म करें। उसकी वजह यह है कि जब आपका पेशेंट मॉर्निंग में करवाएगा, उसने बाहर जाना है, उसको धूप लगेगी, उसकी स्किन लाजमी हीटअप होगी, और वो आपके, क्योंकि उस वक्त जो है वो उसकी पील हो चुकी भी होगी, स्किन की ऊपर वाली लेयर खत्म है, उसका बैरियर उतरा हुआ है। तो वो जब बाहर पेशेंट जाएगा तो आपका प्रोसीजर क्या क्या जो है वो काफी खराब हो सकता है, वो फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। पेशेंट को समझाइए कि आपने कम से कम, अगर सुपरफिशियल पील है तो 3 से 4 दिन के लिए ये प्रोसीजर होता है कि 3 से 4 दिन के लिए आप पेशेंट को कहें कि आपने अपने आप को हीट से बचाना है, स्किन ज्यादा हीट अप ना हो, चूल्हे के करीब नहीं जाना, अच्छा जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, इसके अलावा सनस्क्रीन लगानी है, और किसी भी किस्म का कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जिस तरह विटामिन सी है या मेंडालिक एसिड, रेटिनॉल वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने। ये वाले जो है आपने उन्हें समझाना है कि सिर्फ एक आपने मॉइस्चराइजर यूज करना है, एक सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आपने कुछ यूज नहीं करना। अगर आप मीडियम और डीप पील दे रहे हैं, फिर तो आपने पेशेंट को बताना है कि आपने 15 से 20 दिन अपनी स्किन की बहुत ज्यादा केयर करनी है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेशेंट अपने स्किन की केयर नहीं करेगा तो वो बहुत गंदे रिजल्ट आ सकते हैं। और एक और चीज होती है वो ये कि जब स्किन पीलिंग होती है, पेशेंट को अपने छिलके से स्किन पे से उतरते हुए नजर आते हैं, तो बाज दफा कुछ लोगों को आदत होती है वो हाथ से उनको उतारने की कोशिश करते हैं। ये पेशेंट को लाजमी समझाना है कि आपने अपनी स्किन को टच नहीं करना। जैसे स्किन खुद पील हो रही है आप उसको होने दें। आपने जबरदस्ती खुद से अपनी स्किन के छिलके उतारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो वहां पर एक ब्राउन कलर का निशान पड़ जाएगा। स्किन को खुद पील होने देना है, छिलके खींचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्किन को अच्छा मॉइस्चर लगाना है, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है, सन ब्लॉक यूज करना है। और इसके साथ साथ पेशेंट को आपने ये बात जरूर बतानी है कि आपने अपना डाइट भी अच्छी रखनी है, क्योंकि अगर पेशेंट बहुत ज्यादा जो है वो खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पिज्जे खा रहा है, इस किस्म की जो है वो डाइट उसने रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी बॉडी में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी स्किन में इन्फ्लामेशन हो सकती है, क्योंकि स्किन को ट्रॉमा दिया हुआ है। एक जो है वो एक सिंपल से लफ्ज में मैं कहूंगी कि स्किन को हमने वहां से जख्मी किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमने स्किन के जख्म की केयर कर ली है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह कभी भी कोई जख्म हो जाता है हम उसको बड़ा अच्छा साफ सुथरा रखते हैं, तो ऐसे ही हमने अपनी स्किन को साफ रखना है। उसके अलावा ये सफाई हमारे अंदर से भी जरूरी है। जब तक हमारा गट, हमारे एब्डोमेन अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा ना, तो कभी भी हमारा कोई भी प्रोसीजर 100% हमें रिजल्ट नहीं दे सकता। अच्छी डाइट, प्रॉपर पानी पीना, ये पेशेंट को आपने लाजमी समझाना है। दूसरा, उसने खुद को हीट से बचाना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पेशेंट को आपने लाजमी इस चीज से जो है वो इन्फॉर्म करना है कि आप कौन सा मेकअप यूज कर सकते हैं, कौन से सीरम यूज कर सकते हैं, ये डिटेल से उसे जरूर बताना है। बल्कि जब आप केमिकल पील पेशेंट को दें तो आप उसे 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद दोबारा विजिट पे जरूर बुलाइए, ताकि आप उसकी स्किन को खुद अच्छे तरीके से एक दफा एग्जामिन कर सकें, और फिर उससे आप बताइए कि आपने अब आगे से कौन सी रेजीम जो है वो फॉलो करनी। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
जी, है किसी का कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ ना आई हो, पूछ सकते हैं आप। वो जो आपने बोला ना कि केमिकल फ्यूल उतारना है, उसके बाद कूल वाटर या फिर आइस रोलर जी लगाना है, तो या फिर इनके इसके चलते एलोवेरा ठंडा करके एलोवेरा लगा सकते हैं इसके। नहीं, आपने जो है वो एलोवेरा जेल आप उस वक्त यूज कर सकते हैं जो जब मैंने आपको बताया कि आपने मॉइस्चराइजर उसको यूज करना है कोई अच्छा सा, तो वो तब है। लेकिन जो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने केमिकल पील को न्यूट्रलाइज करना है, वो आपने जो है वो एक आप सिंपल कोल्ड वाटर से भी कर सकती हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा जो है वो आप रोज वाटर भी यूज कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन एक आता है न्यूट्रलाइजेशन के लिए, स्किन को बड़ा अच्छा न्यूट्रलाइज कर देता है, आपने इससे करना, ठीक है। क्योंकि एलोवेरा तो एक जेल है ना, ठीक है, वो एक अलग, वो मॉइस्चराइजिंग के तौर पे आप यूज कर लें, जब वो मॉइस्चराइजर करना है स्किन को तब वो आप सूदिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केमिकल पील की ड्यूरेशन पर कितना टाइम इसको देना, कितना टाइम है? 3 मिनट्स आपने बोला ना। मैंने ये आपको बताया है कि जो वैसे यानी कि जो इसका टाइम है ना, जो डीप पील है, ठीक है, डीप पील के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट, मीडियम पील का भी यही टाइम है। और लेकिन ये है कि आपने इसको 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट करना होता है। कभी भी ऐसे नहीं कीजिएगा कि एक दफा पील आपने लगा दी और उसके बाद आप पेशेंट का 10 मिनट्स का टाइम रखकर आप चले जाएं, आप क्या मैं 10 मिनट के बाद आके इसको रिमूव करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। आपने पेशेंट से बार बार पूछते रहना है। अगर आपको पेशेंट किसी किस्म की कोई ऐसी कंप्लेन कर रहा है कि मेरी स्किन बर्न हो रही है, तो आपने उसे फौरी तौर पे रिमूव कर देना है। आपने फिर वेट नहीं करना कि मैंने इतनी देर तक पील रखनी है, ठीक है। ओके, ठीक है जी जी। अच्छा, ये जो केमिकल पील आपने बोला है कि 3-4 ड्रॉप्स जस्ट इस्तेमाल करना है ना, जी तो जी जी, ये ये जो इतनी फैन ब्रश, हाँ जी, फैन ब्रश फैन से ब्रश, तो फिर फैन ब्रश में तो सारा अब्सॉर्ब होगा, तो ये क्या पूरे फेस पे हो जाएगा एप्लीकेशन इसके वजह से? जी बिल्कुल हो जाएगा। जब आप उसे अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो बड़ा अच्छा वो हो जाता है। फैन ब्रश में ही तो ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं होता, दूसरे ब्रशेस होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं तो उनमें वो रह जाता है, उसमें जाया होती है आपकी पील, लेकिन फैन ब्रश में आपकी पील जाया नहीं होती। जब ये हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे ना, तो फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि फैन जी ब्रश जी से जी। कैसे मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, ठीक है। आम जो दूसरे ब्रशेस आ रहे होते हैं जिनसे हम डिफरेंट टाइप्स के मास्क वगैरह जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, मैं उनसे भी करके आपको दिखा दूंगी और फैन ब्रश से भी करके दिखाऊंगी, तो आपको ये फर्क नजर आ जाएगा। और एक ही फेस केमिकल में पील कितना टाइम कभी, चलेगा, जी है ना, कि कितना टाइम के बाद दोबारा केमिकल पील, मतलब कि बस एक ही स्टेप है इसका, एक ही सेशन होगा केमिकल पील का, लेकिन अगर देखें, पिगमेंटेशन का कोई पेशेंट आ भी, गया? जी जी मेरी बात सुने, कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी प्रोसीजर है, जिस तरह मिसाल के तौर पे पीआरपी है, लेजर प्रोसीजर्स हैं, मीजोथेरापी है, माइक्रो नीडलिंग है, इसी तरह केमिकल पील्स हैं, ये हमने 3 वीक्स के बाद दोबारा रिपीट करना होता है अगर हमें पेशेंट पे जरूरत महसूस हो, 3 वीक्स के बाद। जो वेरी सुपरफिशियल पील है ना, वो आप वीकली भी यूज कर सकती हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। ऑर्डिनरी की एएचए बीएचए पील एक आ रही होती है, वो हम पेशेंट को कह देते हैं क्योंकि वो एक होम बेस्ड पील है, वो पेशेंट वीकली भी यूज कर सकता है क्योंकि उससे एज सच कोई ज्यादा किसी भी किस्म का ट्रॉमा नहीं स्किन को आता। ये जो आपने अभी बताया, ये सुपरफिशियल पील के बारे में आपने बताया ना? जी मैंने सुपरफिशियल ही बताया है क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने सैलून में परफॉर्म करना है, तो मैंने आपको सुपरफिशियल पील के बारे में बताया। और वेरी सुपरफिशियल पील का भी बता दिया था कि ऑर्डिनरी की आ रही है, एएचए बीएचए पील आ रही है, वो वेरी सुपरफिशियल पील है, वो आप वीकली यूज कर सकते हैं, उसका एज सच कोई इतना मसला नहीं होता।
लेकिन जो सुपरफिशियल पील आप दे रहे हैं, मीडियम पील दे रहे हैं, डीप पील दे रहे हैं, डीप पील का तो ड्यूरेशन और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो मीडियम और सुपरफिशियल पील है ना, वो तकरीबन आप 3 वीक्स के बाद जो है वो अगर आपको दोबारा ज़रूरत महसूस हो तो आपने 3 वीक्स के बाद परफॉर्म करना है। लेकिन अमूमन जो केमिकल पील है ना, उसका प्रोसीजर 1 या 2 दफ़ा ही करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर फर्दर आप दूसरे प्रोसीजर्स पे जाएँगे अपने पेशेंट की जो है वो जो भी उसकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने फर्दर दूसरे प्रोसीजर्स पे जाना है। जिस तरह हम पहले अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं पेशेंट को कि भाई हमारे पेशेंट जो है ना असल में ना होता क्या है कि जब हम स्किन को थोड़ा-सा ट्रॉमा देते हैं ना, तो उस ट्रॉमा से क्या होता है हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं। सिग्नल्स क्या जाते हैं कि भई फलाँ जगह पर ये इश्यू आ गया है, वहाँ पे हमने रिपेयरिंग करनी है। फिर वो सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वहाँ पे स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाती है। और ये रिपेयरिंग हम ज़्यादातर जो होता है वो हमें पिगमेंटेशन के लिए, एजिंग के लिए, रिंकल्स वगैरह के लिए हम ये ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। एक्ने के लिए बहुत कम हम केमिकल पील यूज़ करते हैं। एक्ने के लिए फर्दर और काफ़ी अच्छे प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एक लेज़र पील होती है वो कार्बन पील। ठीक है? हम एक्ने के लिए कार्बन पील भी यूज़ कर सकते हैं, उसका ज़्यादा अच्छा हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। ये बाकी पील्स ये जो केमिकल पील्स हैं, इनमें ये होता है कि इनमें हमें देखना पड़ता है कि हमें एक्टिव एक्ने पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी ये केमिकल पील्स जो हैं। अच्छा, सो हम लोग क्लाइंट को कैसे कह सकते हैं कि भाई कितने टाइम बाद इसका रिजल्ट हमें आपको शो होगा? मतलब कि क्लाइंट को एक बताना भी तो होता है, उनका माइंड भी तो वो करना होता है, क्योंकि बिल्कुल, फिलहाल तो उनके फेस पे काफी जो है ना ड्राइनेस होगी आपने और redness। केमिकल पील कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जिसके बाद आप पेशेंट ये फ़ील करेगा कि डे बाय डे मेरी स्किन बेहतर हो रही है, बल्कि डे बाय डे उसकी ज़ाहिर-सी बात है स्किन पील होगी, उसकी स्किन पे से छिलके उतरेंगे, उसे अपनी स्किन ज़्यादा रफ़ महसूस होगी, वो फ़ील करेगा मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा बेरौनक हो चुकी हुई है। ये तो मेरी स्किन पील हो रही है, ठीक है? आपका जब तकरीबन आपके 2 से 3 हफ्ते गुज़र जाते हैं ना, उसके बाद जाके कुछ स्किन पे कुछ ग्लो नज़र आना शुरू होता है, जब आपके नए सेल्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। जब एक न्यू स्किन सामने आती है, जब वो मुकम्मल तौर पे पील हो चुकी हुई होती है, उसके बाद जो जो उसकी ऊपर वाली सरफेस होती है वो उतर जाती है, फिर जब वो स्किन आती है तो तब कुछ अच्छा भला लगता है। लेकिन केमिकल पील कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, जिसके लिए आप ये समझें कि मैंने पेशेंट को परफ़ॉर्म किया है तो उसके बाद पेशेंट अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोइंग फ़ील करेगा, नहीं। उसके बाद आपकी स्किन पेशेंट की स्किन रफ़ होने वाली है। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन एक ठीक है? टाइम होता है ना कि पीरियड, इसके एक टाइम पीरियड के बाद बता मतलब रही कि हूँ ना, हम उसे कह 3 सकते हैं। 3 जी, हफ्ते जी। के बाद 3 हफ्ते के ओके, बाद 3 ठीक। हफ्ते तक ये प्रोसीजर तकरीबन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि 21 डेज़ लगते हैं नए सेल्स को जनरेट होने में। तो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद आपका पेशेंट अपनी स्किन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग फ़ील करेगा। स्पेशली वो वाला पेशेंट ज़्यादा फ़ील करता है जिस पेशेंट को ना हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना, वो पेशेंट आकर आपको 3 हफ्ते के बाद ज़रूर ये बात कहेगा कि हाँ, मैं अपने जो मेरे निशानात हैं, जो मेरे ब्राउन पैचेज़ हैं, मैं उनमें अब बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस कर रहा हूँ। कोमिडोन्स वाले पेशेंट भी आकर आपको कहेंगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वाले पेशेंट भी आकर आपको 3 हफ्ते बाद ये बात कहेंगे कि अब मैं अपनी स्किन को पहले से बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। क्या इसका ये पिगमेंटेशन का अगर कोई क्लाइंट कहे कि ये परमानेंट इलाज तो नहीं होगा कि होगा? मतलब कि होता नहीं, है कि देखिए भाई मैंने हिंदी। पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केमिकल पील के लिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई किसान पहले अपनी खेती को तैयार करता है ना, हल चला के। ठीक है? नरम करता है। केमिकल पील बिल्कुल वैसे कि पहले हमने अपनी स्किन को जो है वो ज़रा नरम किया, ऊपर से जो उसकी गंदी स्किन थी वो हमने उतार दी है। उसके बाद हमने उसके लिए फर्दर कोई ना कोई प्रोसीजर उसके लिए कोई उसकी जो है वो केयर उसकी शुरू करेंगे। उसके बाद हमें जाके रिज़ल्ट नज़र आएँगे। ये कोई ऐसा मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है कि आप एक दफ़ा कर देंगे तो 1 महीने के बाद आपके पेशेंट के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगे। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। ओके, ठीक, ठीक, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए ठीक है? लेकिन डीपली आप जैसा स्किन को केमिकल जो है ना रिपेयर करना।
मैं लेक्चर के दौरान भी बताती रही हूँ कि जिस आपने पहले केमिकल पील की है, कि आप महसूस करें कि मेरी स्किन के जो है वो पेशेंट को जरा जरूरत है कि इसकी बहुत ज्यादा रफ स्किन है, मैं इससे पहले केमिकल पील एक देकर पहले ऊपर वाली डेड लेयर उतार दूं, उसके बाद फर्दर आप मीजो प्रोसीजर्स पे जा सकते हैं, आप पीआरपी पे जा सकते हैं, आप लेजर ट्रीटमेंट्स पे जा सकते हैं, लेकिन वो सब 1 से 1.5 महीने के बाद की बात है। ठीक है, फौरी तौर पे कोई प्रोसीजर इसके बाद नहीं होता, केमिकल पील के बाद कोई ऐसा प्रोसीजर आपने दोबारा नहीं करना। जिस तरह आजकल एक हाइड्रा फेशियल होता है, ठीक है, अगर आप किसी भी पेशेंट को, कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप वो कहता है कि मैं हाइड्रा फेशियल और केमिकल पील करवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसको हाइड्रा फेशियल देना है, उसके बाद उसको केमिकल पील करना है, पहले नहीं करना। अगर आप उसको पहले केमिकल पील करके उसके बाद हाइड्रा फेशियल भी यूज करेंगे, बेशक हाइड्रा फेशियल जो है वो एक हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन वो आपकी स्किन, पेशेंट की स्किन को डैमेज कर देगा। जी जी बिल्कुल ठीक। केमिकल पील के बाद आपने कोई किसी किस्म का प्रोसीजर नहीं देना पेशेंट को, कम से कम 3 हफ्तों के लिए। जब आप सुपरफिशियल पील देते हैं तो 3 हफ्ते के बाद आपकी पेशेंट की स्किन जो है वो दोबारा इस कंडीशन में चली जाती है कि आप कोई फर्दर प्रोसीजर उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने मीडियम या डीप पील दी हुई है तो उसके लिए आपको काफी टाइम लगता है। डीप पील के लिए अच्छा स्पेशली हो सकता है कि 2 महीने भी लग जाए। डॉक्टर समीला, आप उनको ये भी बता देना स्टूडेंट्स को कि ये पील्स वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं। हाँ, ये वाली एक चीज रह गई। जो है अगर आप में से कोई भी जो है वो स्टूडेंट पील जो है वो परचेज करना चाहे, सुपरफिशियल, डीप, मीडियम, जो भी पील लेना चाहें, हम जो है वो इसमें मैं काफी, तो मैंने पील्स का जो है वो डिफाइन भी कर दिया कि जिस तरह AHA BHA पील है, रेटिनॉल पील है, ये सारी जो हैं आपको बहुत इजीली मिल सकती हैं हमसे, और बहुत अच्छी प्राइसेस में भी। जिस तरह मार्केट में काफी ज्यादा हाई प्राइसेस में आपको मिलेंगी, तो आपको जो है वो काफी लो प्राइस में आपको मिल जाएंगी, चीप प्राइसेस में। इनमें ट्रांसमिक एसिड पील है, मंडालिक पील है, इसके अलावा न्यूट्रलाइजर्स भी आपको इजीली जो है वो हमारे पास से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब हम न्यूट्रलाइजर्स जो है वो कहाँ से लेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलिक पील, लैक्टिक पील, कोजिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब पील्स आपको इजीली मिल सकती हैं। और अब जैसे कि जितनी दी आपकी ऑर्डिनरी का डिजाइन पीलिंग होगी। सोल्यूशन है ना, जी जी। अब जैसे कि आपको पता है दी ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन है तो वो भी काफी एक्सपेंसिव है, और वो तो जो है वो यानी कि सुपरफिशियल वेरी जो है वो पीलिंग सुपरफिशियल है, सोल्यूशन है। वो वेरी हम्म। सुपरफिशियल है, और वो तकरीबन लेकिन वो आ फिर भी रहा है बहुत थ्री एक्सपेंसिव। थाउजेंड का। जी, लेकिन और वो है भी 3000 का, लेकिन हमारे पास बिल्कुल। जो है वो सुपरफिशियल भी, डीप भी, मीडियम पील भी आपको आपकी जो भी पॉकेट रेंज है उसमें आपको मिल जाएगी, और और आप जितनी जितनी भी क्वांटिटी क्वांटिटी आपको लेना चाहे। चाहिए उसके मुताबिक भी मिल जाएगी, कि आप ये चाह रहे हैं कि अभी मैं ज्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं, मैं कम लेना चाह रही हूँ, आपको उस तरह भी मिल जाएगी जो क्वांटिटी। डॉक्टर समीला। अब उसमें 5 ग्राम भी हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है, 15 ग्राम भी हो सकता है। जी जी। जी समीला, मेरा क्वेश्चन है, जी जी। मीलिया के लिए भी हम यूज कर सकते हैं केमिकल पील्स को, और कौन सा वाला बेस्ट होगा अगर यूज कर सकते हैं मीलिया के लिए स्पेशली? वो तो मैंने आपको पहले बताया है कि कोमिडोन्स जो आ रहे हैं, व्हाइट हेड, हम्म। ब्लैक हेड, उनके लिए आप तो केमिकल पील बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसमें जो है ना सैलिसिलिक एसिड पील बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, नहीं अगर लैक्टिक स्किन एसिड यूज ड्राई कर हो, सकते हैं, ग्लाइकोलिक ड्राई, एसिड भी यूज कर सकते हैं। जी। स्किन ड्राई हो, ड्राई स्किन हो या नॉर्मल हो, तो उनके लिए भी सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं नहीं नहीं। पील? ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन कर लिया, ये मेरे से मिसिंग हो गया था। मैं क्या बताना चाह रही थी कि जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी, आपने अपने पेशेंट को कभी भी केमिकल पील नहीं देनी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। जो ड्राई ठीक। स्किन होती है वहां पर हमने केमिकल पील बिल्कुल यूज नहीं करनी होती, क्योंकि केमिकल पील यूज करने से वैसे ही वो वाटर लॉस होता है केमिकल पील में। तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप वेरी ड्राई स्किन के ऊपर आप उसको यूज करेंगे तो वो तो स्किन ज्यादा डैमेज हो जाएगी। जी जी। ठीक है, वो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने के ओके। बजाय ज्यादा बुरे रिजल्ट मिलेंगे, तो आपने कभी भी ड्राई स्किन पे यूज नहीं करना। आप पहले पेशेंट को जो है वो ड्राई स्किन का ट्रीटमेंट दें, उसको अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करवाएं,
उसको सन ब्लॉक यूज करवाएं। उसे आप ये महीने के लिए भी ट्रीटमेंट दे सकती हैं कि आप 1 महीना पहले यूज करें, आपकी स्किन की पीएच लेवल, आपका वाटर लेवल जो है वो इक्वल हो जाए, उसके बाद आपने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये बात मैंने सबसे पहले बताई थी कि कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक क्लाइंट आया है, आपने अपने माइंड में उसके लिए एक प्रोसीजर जो है वो सिलेक्ट किया है कि हमने इसको एक प्रोसीजर देना है। या अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है और वो आकर कहता है मैं पीआरपी करवाने के लिए आई हूँ, मैं केमिकल पील करवाने के लिए आई हूँ, या मुझे लेजर ट्रीटमेंट्स लेने हैं। आपने पहले अपने पेशेंट क्लाइंट की अच्छे तरीके से स्किन एग्जामिन करनी है, उसके बाद आपने देखना है कि अभी आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं या पहले आपने उसको होम केयर देनी है। फर्दर आपने उससे 3 वीक्स के बाद या 1 वीक के बाद 1 मंथ के बाद आपने उसको बुलाना है और फिर आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है, पहले अपने पेशेंट की स्किन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको बहुत गंदे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे भी आ जाते हैं जो विटामिन सी, रेटिनॉल वगैरह यूज कर रहे होते हैं। अगर वहां पर आप कोई प्रोसीजर कर देंगे तो भी आपको गलत रिजल्ट मिलेंगे, आपका स्किन, पेशेंट की स्किन इरिटेट कर जाएगी, उसका पीएच लेवल बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। हम्म। थैंक तो यू ये सो सब मच। चीजें देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो चीज होगी ना वो ये है कि हमने पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है। अच्छे तरीके से हिस्ट्री लेने के बाद हमने उसको पहले स्किन को क्लेंस करना है, टोनर करना है, फिर हमने उसकी स्किन को एग्जामिन करना है कि स्किन टाइप है क्या। उसके बाद आपने उसको जो है वो प्रोसीजर अपने माइंड में जो है वो फिर सिलेक्ट करना है। फौरी तौर पे नहीं उसे बता देना कि हाँ ठीक है हम ये प्रोसीजर करेंगे। आप उसे बताएं कि पहले हम ये सारा एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद अब हम आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी स्किन के लिए कौन सा प्रोसीजर बेहतर रहेगा। और ये इंशाल्लाह मैं आपको सारे अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आपको स्किन को जो है वो एनालाइज करके उसके मुताबिक प्रोसीजर को यूज करना आपको आ जाए कि आप उसे कैसे यूज करें। हाँ, एक हाइड्रा फेशियल वाइड एक फेशियल है, जो पेशेंट आपके पास आ जाए और क्या मैं हाइड्रा करवाना चाह रहा हूँ तो कर दें, लेकिन फिर भी उसमें जरा सा देख लीजिएगा कि जिस पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्टिव एक्नी होगी, जो डर्माटाइटिस वाला पेशेंट आएगा, आपने उसको हाइड्रा भी नहीं करना। ठीक है, उसमें ये है कि अगर आप उसको हाइड्रा कर भी रहे हैं तो आपको उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम रखना होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम रखनी होती है। समझें कि सिर्फ 2 तक आपने जाना है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, वरना आपकी पेशेंट की स्किन उससे भी खराब हो जाएगी। वैसे आपने कोई किसी भी किस्म की इसमें परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि आपको हर किस्म की जो है वो केमिकल पील, न्यूट्रलाइजर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आपको जो है वो कंप्लीट तौर पे गाइड करेंगे कि आपने जो अपनी मशीन्स हैं, आपके सीरम्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब आपने कहाँ से परचेज करने हैं, वो सारा आपको कंप्लीट तौर पे गाइड किया जाएगा। मिसबा 1 मिनट आप क्लास लीजिए। इनमें ये 2 ही आइटम होते जी हैं ना, जी। मतलब कि वो एक न्यूट्रलाइजर और एक केमिकल पील। जी मिसबा, और किसी का क्वेश्चन है? हेलो। अच्छा, व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि ये केमिकल पील की जो क्लास है ये हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, तो आप ये कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दें इनको। अच्छा, अभी हम इंशाल्लाह ताला 5 जुलाई से जो है वो हमारा नॉन इन्वेसिव कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें हम अच्छे तरीके से आपको मैं कंप्लीट लैब में ले जाकर आप लोगों को बताऊंगी कि आपने पीआरपी के लिए अपने पेशेंट का जो है वो प्लाज्मा कैसे रेडी करना है, और क्या जो है वो प्लेटलेट्स की जो है वो रेंज होगी, तो आपने अपने पेशेंट को वो प्लाज्मा यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना। और पीआरपी की कैसे जाती है जिससे आपको अच्छे किस्म के रिजल्ट्स मिल सके, क्योंकि याद रखिए कि जब भी अगर आप अच्छे तरीके से पीआरपी को परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो पीआरपी भी आपको अच्छा रिजल्ट देने के बजाय आपकी पेशेंट की स्किन में इन्फेक्शन कर सकती है।
इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेशेंट आते हैं, आप उन्हें पीआरपी रेकमेंड करते हैं, तो पेशेंट कहते हैं नहीं, मैंने पहले फलां जगह से पीआरपी करवाई थी तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक्नी हो गई थी, अब मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, वो वजह क्या होती है कि वो अच्छे तरीके से, क्योंकि प्लाज्मा तैयार नहीं किया जाता, इस वजह से पेशेंट को वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसलिए प्लाज्मा को एक अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा प्लेटलेट्स क्योंकि डीएक्टिव हुए होते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से दोबारा एक्टिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हाइड्रा फेशियल हम करवाएंगे। हाइड्रा फेशियल कैसे परफॉर्म करना है और हाइड्रा फेशियल जो है वो कौन सी स्किन के लिए कौन सा टूल बेहतर रहेगा वो भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा। केमिकल पील मुकम्मल तौर पे आपको जो है वो सुपरफिशियल और मीडियम पील, इसका कंप्लीट अच्छा सा मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी ताकि आपको इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना आए। डीप पील क्योंकि सैलून ट्रीटमेंट नहीं है इसलिए डीप पील नहीं होगी उसमें। और इसके अलावा जो है माइक्रो नीडलिंग, मीजोथेरापी। मीजो में मैं आपको अच्छे तरीके से कि मीजो आपने कौन से मीजो सीरम्स आपने यूज करने हैं, कितनी डेप्थ तक उनको इन्फ्यूज करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी नीडल यूज करनी है, ये सारा कंप्लीट अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है वो मुकम्मल नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसके। और आपको ये सब सीरम आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, जहां से आपको बिल्कुल 100% जो है वो ओरिजिनल चीजें मिलें, वो भी सारा कुछ गाइड किया जाएगा। कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में? और इसकी जो फीस है वो 25,000 है। 1 मंथ का ये कोर्स है और वीक में जो है इनकी जो हम क्लासेस लेंगे वो 1 वीक में जो है वो 4 दिन क्लासेस होंगी 1 हफ्ते में।